सबसे पहले आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही रोचक और बहुत ही मज़ेदार है, जिसे हमने गंगाराम पटेल बुलाकी दास नाई के मजले से लिया है। दोस्तों, कहानी आपको पसंद आती है तो कम से कम लाइक करना ना भूलें। तो चलिए कहानी पर चलते हैं। सुबह होते ही गंगाराम पटेल और बुलाकी दास नाई गंगा जी नहाने के लिए फिर से चल दिए और दोनों अपने अपने घोड़ों पर गंगा नहाने के लिए चले जा रहे हैं। चलते चलते पूरा दिन बीत गया, लेकिन मंजिल अभी दूर थी और उन्हें शाम होने लगी। शाम होती देख गंगाराम पटेल नाई से बोले, नाई, शाम होने वाली है, लगता है अभी फिर से हमें रास्ते में रुकना पड़ेगा, और रास्ते में रुकना ही है तो कोई शहर के किनारे उचित स्थान देख लेते हैं। तो नाई बोला, ठीक है महाराज। कुछ दूर आगे चलते ही उन्हें एक बहुत ही सुंदर बगीचे में कुएं पर पानी पीने के लिए बाल्टी, पास में शहर का बाजार, ये सब देखते ही पटेल जी ने रुकने का फैसला कर लिया और बगीचे में जाकर अपना पड़ाव डाल दिया। पड़ाव डालते ही पटेल जी बोले, नाई, अब तुम बाजार जाओ और अपने लिए खाने पीने का सामान और घोड़ों के लिए दाना घास लेकर आओ। रात को हम यहीं पर विश्राम करेंगे और सुबह गंगा जी की नहाने के लिए फिर से प्रस्थान करेंगे। नाई बोला, ठीक है महाराज। और नाई ने पटेल जी से खर्चे के लिए पैसे लिए और बाजार चल दिया। नाई ने बाजार पहुंचकर अपने लिए खाने पीने का सामान लिया, घोड़ों के लिए दाना घास लिया और वापस पटेल जी की तरफ चल दिया। शहर से निकला ही था कि उसे अपनी पत्नी की नसीहत याद आ गई और सोचने लगा कि कोई ऐसा जटिल सवाल खोजा जाए जिससे पटेल जी उत्तर ना दे सकें और मुझे घर जाने का मौका मिल जाए। ऐसा सोचकर सवाल के लिए दिमाग चलाने लगा। सोचते हुए आ ही रहा था कि उसे रास्ते में एक युवा लड़का शहर की गलियों से गुजरता हुआ नाई की तरफ आता दिखाई दिया। उसके गले में एक मरी हुई नागिन पड़ी है और नागिन को देख देख कर रो रहा है और रोते हुए बोल रहा है कि नागिन मर गई पर मुझसे कुछ कह ना गई, नागिन मर गई पर मुझसे कुछ कह ना गई। लड़के को देखते ही नाई सोचने लगा, यह लड़का कौन है और यह नागिन को गले में डालकर क्यों घूम रहा है और नागिन के लिए क्यों रो रहा है। यह तो कोई कठिन पहेली है, इसी को सवाल के रूप में पटेल जी से पूछा जाए। ऐसा सोचकर नाई लपकता हुआ पटेल जी की तरफ चला और झटपट पटेल जी के पास पहुंच गया। पटेल जी के पास पहुंचते ही बोला, पटेल जी, मेरे सवाल का जवाब दीजिए। तो पटेल जी बोले, अरे भाई नाई, तेरे सवाल का भी जवाब देंगे। पहले तू अपने लिए खाना पीना तो बना ले और घोड़ों के लिए दाना घास तो डाल दे। खाना पीना खाने के बाद बिस्तर पर आराम करते समय तू हमारा 2 तवे का हुक्का भरना और हमारे पैर दबाना, तब हम तेरे सवाल का जवाब देंगे। इतना सुनते ही नाई ने झटपट सारा काम निपटाया और खाना पीना खाने के बाद बिस्तर लगा दिया और पटेल जी से बोला, चलिए पटेल जी, अब आप आराम करिए, मैं आपके लिए हुक्का भर के लाता हूँ। पटेल जी आराम करने लगे और नाई हुक्का भर देने के बाद पैर दबाने लगा। तो पटेल जी बोले, हाँ भाई नाई, अब बोल तू अपना सवाल, क्या सवाल है तेरा। तो नाई कहने लगा, महाराज, बाजार से लौटते समय मैंने एक युवा लड़के को शहर की गलियों में अपने गले में मरी हुई नागिन डालकर रोते हुए और कहते हुए कि नागिन मर गई पर मुझसे कुछ कहना गई, उस लड़के को देखा। और यह क्या पहेली है, यह लड़का कौन है और क्यों मरी हुई नागिन अपने गले में डालकर रोते हुए घूम रहा है। इस पर पटेल जी बोले, बस इतना सा सवाल। हाँ महाराज, तो ध्यान से सुन और सो मत जाना, फिर तू सुबह कहे कि आप सवाल का जवाब नहीं दे पाए और मैं घर जा रहा हूँ। नहीं सोऊंगा महाराज, आप जवाब दीजिए। एक चंद्रपुरी नाम की राजधानी थी जिसमें चंद्रसेन नाम के राजा राज करते थे। राजा बड़े ही प्रतापी और गुणवान, कर्तव्यनिष्ठ और जनता के हितैषी राजा थे। उनके 4 रानियां थीं, लेकिन 4 रानियां होने के बावजूद उनके कोई संतान नहीं थी। संतान न होने के कारण राजा को सभी लोग हीन भाव से देखते थे। एक दिन राजा सुबह सुबह अपनी हाथी की सवारी से अपने नगर में होकर गुजर रहे थे, तभी एक जमादारनी मतलब सफाई कर्मी सफाई का काम करने के बाद नगर से खाना लेने अपनी डलिया लेकर घर से निकली
घर से निकलते ही राजा चंद्रसेन पर जमादारनी की नज़र पड़ जाती है। नज़र पड़ते ही जमादारनी ने दुखी होकर अपना खाना लाने वाली डलिया को ज़मीन में उल्टा दे मारा और घर को वापस लौट गई। इत्तेफाक से राजा चंद्रसेन जमादारनी की इस हरकत को देख रहे थे और राजा चंद्रसेन ने अपने सिपाहियों को भेजकर जमादारनी को बुलवाया और पूछा, जमादारनी, हमें देखकर तुमने डलिया को ज़मीन में मारा और वापस घर लौट गई। तुमने ऐसा क्यों किया? क्या वजह थी? हम जानना चाहते हैं। तो जमादारनी राजा के डर से कुछ न बोली। इस पर राजा चंद्रसेन ने जमादारनी से फिर पूछा, जमादारनी, डरिए मत, हम तुमको वचन देते हैं कि तुम्हारे साथ किसी भी प्रकार का दुर्व्यवहार नहीं होगा और ना ही कोई दंड दिया जाएगा। इतना सुनते ही जमादारनी बोली, महाराज, मेरी खता माफ़ हो। मेरा डलिया ज़मीन में उल्टा मारने के पीछे कारण यह था कि आज मुझे सारे शहर से खाना नहीं मिलेगा। इतना सुनते ही राजा ने हैरानी से फिर पूछा, खाना नहीं मिलेगा? क्यों नहीं मिलेगा? तो जमादारनी कहती है, महाराज, घर से निकलते ही दुर्भाग्य से मेरी नज़र आपके ऊपर पड़ गई और मैंने आपके चेहरे को देख लिया। आप एक निपुत्री राजा हैं। निपुत्री मतलब संतानहीन, इसलिए मुझे आज खाना नहीं मिलेगा। इतना सुनते ही राजा को बड़ी ठेस लगी, लेकिन राजा ने धैर्य नहीं खोया और जमादारनी से फिर पूछा, तो क्या हमारा चेहरा इतना नेष्टी है कि तुम्हारे खाने पर भी प्रभावी होगा? तुम्हें खाना नहीं मिलेगा? हाँ महाराज, सच तो यही है। जमादारनी ने कहा। तो राजा चंद्रसेन बोले, ठीक है, तुम जो कह रही हो अगर वो सच है तो हम इसकी पड़ताल करेंगे, लेकिन इसके लिए तुम्हें अपनी डलिया लेकर सारे बाजार में खाना लेने के लिए जाना होगा। जमादारनी बोली, ठीक है महाराज, जैसी आपकी आज्ञा। इधर जमादारनी अपनी डलिया लेकर सारे शहर में खाना लेने के लिए जाती है और इधर राजा अपना एक सिपाही गुप्त रूप से जमादारनी के पीछे लगा देता है। देखना चाहता है कि जमादारनी को सच में खाना मिल पाता है या नहीं। जमादारनी जिस घर पर भी जाती है, भिन्न भिन्न कारणों से जमादारनी को कल के लिए टाल दिया जाता है, लेकिन सारे शहर से जमादारनी को एक रोटी तक नसीब नहीं होती है और जमादारनी खाली हाथ अपने घर वापस आ जाती है। राजा ने जो अपना एक गुप्तचर जमादारनी के पीछे छोड़ा था, गुप्तचर भी राजा को आकर सब सच बता देता है। गुप्तचर की बात सुनते ही राजा को इतना बड़ा आघात लगा कि राजा ने अपनी चारों रानियों को बुलाया और राजा ने सभी रानियों के सामने बड़ी प्रतिज्ञा ली कि 1 साल के अंदर चारों रानियों में से किसी को अगर एक संतान नहीं हुई तो साल पूरा होते ही अगले रोज राजा अपना शरीर त्याग देंगे, इस संसार से विदा ले लेंगे। निपुत्री राजा बनकर इस संसार में हम नहीं जी सकते। इतना सुनते ही चारों रानियां घबरा जाती हैं, बेचैन हो जाती हैं। चारों रानियों में से जो पटरानी थी उसके तो मानो जान ही निकल गई हो। पटरानी सोचने लगी, जब इतने सालों में कोई संतान नहीं हुई तो अब उम्र ढलान पर है तो संतान की तो उम्मीद ही बहुत कम है। आज महाराज ने कैसे धर्म संकट में मुझे डाल दिया। आज से मुझे अपने पति की आयु का एक एक दिन गिनना पड़ेगा। पटरानी अपने राजा को बहुत चाहती थी, इसीलिए अपने पति को खोना नहीं चाहती थी। हर सूरत में, हर कीमत पर अपने पति को बचाना चाहती थी और सोचने लगी, ऐसे धर्म संकट में अपने पति को कैसे बचाऊं। पटरानी की एक विश्वसनीय बांदी थी जो हमेशा अपनी महारानी की वफादार रहती थी। महारानी अपने राजा को बचाने की योजना बनाने लगी और अपनी योजना में पटरानी ने बांदी को शामिल कर लिया और अगले दिन बांदी को लेकर एक रथ सजवा कर किसी तपस्वी का आशीर्वाद लेने के लिए राजा और बाकी रानियों से बोलकर जंगल की ओर निकल पड़ी। जंगल में पहुंचकर रानी ने बांदी की मदद से मिट्टी खोदी और उससे एक बच्चे का पुतला बनाया और पुतले को लेकर महल की ओर चल दी। लौटते समय रास्ते में भगवान शिव का एक मंदिर मिला जिसमें रानी ने अपने रथ से उतरकर भगवान की आराधना की और पुतले को भगवान के चरणों में रखकर कहने लगी, भगवान, आपने हमें कोई संतान तो नहीं दी और अब आगे भी आसार नहीं है कि हमें कोई संतान होगी
और हम चारों के पति प्रतिज्ञाबद्ध हो चुके हैं कि हम चारों रानियों में से कोई भी एक संतान नहीं दे पाई तो महाराज 1 साल बाद अपनी जान विनाश देंगे। इसलिए प्रभु, मैं अपने पति को इस तरह मरते हुए नहीं देख सकती। मुझे उन्हें बचाना ही होगा और उन्हें बचाने के लिए सही है या गलत मैं नहीं जानती, लेकिन प्रभु जो मैं कर रही हूँ कम से कम इसमें तो आप मेरा साथ दे देना। इतनी प्रार्थना करके पटरानी अपने पुतले को साथ लेकर रथ में बैठकर बांदी के साथ महल में आ जाती है और राजा से और बाकी रानियों से कहती है कि हमें बहुत बड़े सिद्ध महात्मा का आशीर्वाद प्राप्त हुआ है और ईश्वर ने चाहा तो साल भर के भीतर हमारी गोद हरी हो जाएगी। अपनी रानी की बात सुनकर राजा को कुछ उम्मीद जगती है कि रानी गई है तो जरूर कामयाब होकर लौटी होगी। राजा का मानसिक दबाव कुछ कम हो जाता है, लेकिन जमादारनी का कथन राजा को तिल तिल मार रहा होता है। धीरे धीरे समय गुजरा और तीसरे माह में रानी ने अपनी बांदी के द्वारा राजा तक अपने गर्भवती होने की खबर पहुंचवा दी। राजा ने जैसे ही यह खबर सुनी तो राजा की खुशी का ठिकाना नहीं रहा, मानो सारे संसार का खजाना उसे मिल गया हो। और राजा सारा काम धाम छोड़कर अपनी पटरानी के पास दौड़ पड़ा। जैसे ही रानी के पास पहुंचा तो रानी से गर्भ के बारे में पूछा तो रानी ने कहा, हाँ महाराज, ईश्वर ने आपकी प्रार्थना सुन ली और मैं 3 महीने के गर्भ से हूँ। लेकिन महाराज एक बात का ध्यान रहे कि बच्चे के जन्म से लेकर और बच्चे की शादी तक मेरे और बांदी के अलावा कोई भी व्यक्ति, यहाँ तक कि आप भी नहीं, दीदार नहीं कर सकते। बच्चे की शादी के दिन ही आप सहित सभी प्रजाजन देख पाएंगे। इस अवधि के बीच किसी ने भी इस बात का उल्लंघन किया तो आपका यह बच्चा उसी क्षण मर जाएगा। ऐसा कहना है उस सिद्ध महापुरुष का जिसने अपने आशीर्वाद से हमें यह बच्चा दिया है। रानी की इतनी बात सुनते ही राजा की खुशी के सारे तोते उड़ गए, लेकिन राजा को इतना संतोष ही काफ़ी था कि कम से कम निपुत्री होने का कलंक तो मिटेगा। शादी के समय ही सही बेटे को तभी देख लेंगे और तब तक आशा की किरण के साथ जी लेंगे। राजा ने सिद्ध महापुरुष की बात को ध्यान में रखते हुए रानी के महल की चौकसी बढ़ा दी, जिससे कोई भूल से भी उल्लंघन ना कर दे। 9 मास पूरे होते हैं और रानी ने झूठ मूठ बांदी के सहयोग से महल में थाली बजवा दी और ऐलान कर दिया कि महारानी के बेटा पैदा हुआ है। राजा ने सारे नगर में मिठाइयाँ बंटवाईं और महल सहित पूरी प्रजा के लिए भोज का आयोजन किया। जो कोई भी राजकुमार को देखने की इच्छा जताता तो उससे सिद्ध महापुरुष की भविष्यवाणी का हवाला देकर शांत कर दिया जाता। इधर शहर में खुशियों की बहार बहने लगी। सारे नगर में खुशियां मनाई जाती हैं कि कम से कम आज हमारे राजा के मस्तिष्क से निपुत्री होने का कलंक तो मिट गया। इधर पटरानी उस मिट्टी के पुतले को एक पर्दे नुमा संदूक में रखती थी, जिससे बांदी के सिवा कोई अन्य ना देख ले। धीरे धीरे समय गुजरता रहा और बच्चे की उम्र के हिसाब से राजकुमार की किशोरावस्था हो चुकी थी। महल के साथ साथ नगर के लोगों में भी कानाफूसी होने लगी। ऐसा कैसा राजकुमार है जिस दिन से पैदा हुआ है आज तक किसी ने नहीं देखा। खैर जाने दो, हमें क्या लेना। इस तरह से बातें होने लगीं। धीरे धीरे और समय गुजरा तो समय के अनुसार बच्चे की उम्र शादी योग्य हो चुकी थी। बच्चे की जब शादी योग्य अवस्था हो गई तो राजकुमार के रिश्ते आने लगे। रिश्ते आने पर रिश्ते वालों के सामने एक ही सवाल रखा जाता कि संबंध राजकुमार को बिना दिखाए ही तय होगा। अगर सहमत हो तो रिश्ते की बात करो, अन्यथा आप दूसरी जगह जा सकते हो। इस पर रिश्ते वाले उठकर चले जाते कि भला कोई ऐसे भी संबंध करता है, कम से कम लड़के को तो दिखाना ही चाहिए। इस राजा की तो शर्त ही अजीब है, कहता है शादी से पहले नहीं दिखा सकते। शादी के बाद देखने का क्या मतलब रह जाता है, लड़का तो शादी से पहले ही देखा जाता है। इस तरह कई रिश्ते आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन कोई भी रुकने का नाम नहीं लेता। कुछ समय बाद एक रिश्ता फिर से आता है और उसके सामने भी राजा चंद्रसेन की तरफ से वही शर्त रख दी जाती है। तो रिश्ते वाले यह सोचकर राजी हो जाते हैं कि इकलौता बेटा है, अपनी बेटी महारानी बनकर राज करेगी। नहीं दिखा रहे तो कोई बात नहीं, है तो राजकुमार, कोई चपरासी तो नहीं है। ठीक है,
हम रिश्ते के लिए तैयार हैं और राजकुमार का रिश्ता राजा चंद्रसेन ले लेते हैं और शादी की तैयारियों में जुट जाते हैं। इधर शाम को राजा चंद्रसेन राजकुमार के रिश्ते की बात अपनी पटरानी को बताते हैं तो पटरानी के दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं और सोचती है कि मैंने अपने पति को 20 साल तो जिंदा रख लिया, लेकिन अब आगे मैं क्या करूं? भगवान मेरी मदद करो। प्रभु, मेरे पति ने बेटे का रिश्ता तो ले लिया है, जबकि मेरे पास कोई बेटा ही नहीं है। इस मिट्टी के पुतले को लेकर मैं और कितने दिन अंधेरा करके रखूंगी? अब आगे मैं क्या करूं? प्रभु मेरी रक्षा करो, मेरी मदद करो। शाम को बांदी से महारानी सख्त हिदायत देती है कि बांदी, 20 साल तुमने मेरा साथ दिया है, आगे भी तुम मेरा साथ देती रहना। मैं महाराज को जब तक जिंदा रख सकती हूँ जिंदा रखूँगी। बांदी कहती है, महारानी आप चिंता ना करें, मैं हमेशा आपके साथ हूँ। इधर राजकुमार की शादी का दिन करीब आ रहा होता है और इधर रानी की धड़कनें बढ़ती जा रही हैं। सोच रही है कि अब क्या होगा, और धीरे धीरे राजकुमार की शादी का दिन आ जाता है और राजा चंद्रसेन बड़ी धूमधाम के साथ अपने बेटे सूर्यकांत का विवाह करने जा रहा है। मंडप की दावत सारे नगर को खिलाई जा रही है और सारे शहर में खुशियां ही खुशियां छाई हुई हैं। राजा चंद्रसेन यह सोचकर खुश हो रहे हैं कि अपने बेटे से मिलने की कुछ ही पलों की दूरी है। शादी की बारात चढ़ाई पर तो मैं अपने बेटे से मिल ही लूँगा, अपने बेटे को देख ही लूँगा। अगले दिन राजा चंद्रसेन बारात की तैयारी कराते हैं और सारे नगरवासी, सभी रिश्तेदार बड़े हर्षोल्लास के साथ घोड़ों से, बग्गियों से बारात ले जाने की तैयारी करते हैं। दूल्हे की तैयारी की बात आती है तो रानी और बांदी एक विशेष रथ में, जिसमें चारों तरफ से पर्दे ही पर्दे लगे हैं, इसमें कोई परछाई तक नहीं देख सकता, उस रथ में रानी अपने पुतले के साथ और बांदी बैठ जाती हैं। राजकुमार की तैयारी के बारे में राजा ने जब पूछा तो महारानी ने जवाब दिया, सब कुछ ठीक है महाराज, पूर्ण तैयारी है, आप बारात को लेकर चलिए। राजा चंद्रसेन अपने बेटे सूर्यकांत की बारात को लेकर बेटे को ब्याहने चल देता है। उस वक्त मोटर गाड़ियां तो थी नहीं, हाथी घोड़ों की सवारियां थीं, पैदल के रास्ते थे। बारात जाने का गंतव्य स्थान 2 दिन की पैदल यात्रा के फासले पर था, इसलिए राजा चंद्रसेन ने अपनी बारात के रास्ते के लिए खाने पीने का सामान रखवाया और बारात को लेकर चल दिया। बारात में सभी लोग हर्षोल्लास के साथ जा रहे होते हैं, कुछ हाथियों पर तो कुछ घोड़ों पर और कुछ पैदल ही, सभी मगन अवस्था में जा रहे हैं। सफ़र लंबा होने के कारण शाम होने लगी और राजा ने विश्राम लेने के लिए, रात गुजारने के लिए उचित स्थान को तलाशना शुरू कर दिया। कुछ ही आगे बढ़े थे कि राजा के मंत्री को बहुत ही सुंदर बगीचा, बगीचे में कुआं और कुएं पर पानी पीने के लिए बाल्टी दिखाई दी। तो मंत्री ने राजा को तुरंत ही सूचना दी और कहा, महाराज इससे सुंदर स्थान और कहीं नहीं मिलेगा, आज का पड़ाव यहीं पर डाल दीजिए। राजा ने मंत्री के परामर्श को मानते हुए उसी बगीचे में पड़ाव डाल दिया और सभी सिपाहियों से कहा, हाथी घोड़ों को खोल दो और चुगने दो और सभी बारातियों को खाना खिलवाओ और सभी को आराम करने के लिए फर्श दे दो। सभी बाराती खाना पीना खाकर बगीचे की ठंडी ठंडी हवा में लेट गए और गहराती रात के साथ साथ सभी बारातियों को नींद भी गहराती चली आती है और बारात का प्रस्थान सुबह होने के कारण सभी बेफिक्र होकर सो जाते हैं। यहाँ तक कि राजा चंद्रसेन भी सो जाता है, महारानी की दासी भी सो जाती है, लेकिन रानी को नींद कहाँ थी। रानी अपने पुतले को लेकर रथ से उतरी और जमीन पर बैठ गई। बेटे के पुतले को गोद में लेकर ईश्वर से प्रार्थना करने लगी, हे भगवान, अब तो मेरी लाज तुम्हारे ही हाथों में है। भगवान, मैं अपने पति को 20 साल से जिंदा रखे हुए हूँ, लेकिन कल के बाद अब शायद जिंदा ना रख सकूँ, क्योंकि कल इस झूठ का पर्दाफाश हो जाएगा। और क्या होगा महाराज का, क्या होगा बारातियों का और क्या होगा बेटी वालों का। हे प्रभु, अब तो मेरी लाज अब आपके ही हाथ में है, मेरी लाज रख लीजिए प्रभु। महारानी अपने दुख को प्रभु के सामने रख रही होती है कि उसी बगीचे में एक इच्छाधारी नाग और नागिन का जोड़ा रहता था, जो हर रोज रात को बगीचे की सैर करने निकलता था। रात को जैसे ही 12 बजे तो नाग अपने बिल से निकला और बगीचे में घूमने लगा। घूमते घूमते जैसे ही नाग
सोती हुई बारात के पास पहुंचा तो नाग ने पहले तो सारा खेल समझा। खेल समझने के बाद रानी के पास पहुंचा और देखा कि रानी की नींद उड़ी हुई है और मिट्टी का पुतला गोद में रखकर ईश्वर से प्रार्थना कर रही है। दोस्तों, कहानी में आपको आनंद आ रहा है और कहानी को लाइक नहीं किया है तो अब तो लाइक कर दीजिए। बढ़ते हैं आगे। रानी मिट्टी के पुतले को गोद में रखकर ईश्वर से प्रार्थना कर रही है और सारी बारात सो रही है। सारा माजरा समझने के बाद नाग अपनी नागिन के पास जाता है और कहता है, प्रिय, आज तुम इजाज़त दे दो तो एक दुखियारी माँ का मैं दुख दूर कर सकता हूँ और माँ का ही नहीं बल्कि 3 तरफ से होने वाली समस्या से बचाया जा सकता है। तो नागिन बोली, ठीक है स्वामी, आप किसी की मदद में जा रहे हैं तो चले जाइए, लेकिन कल तक जरूर आ जाना। हाँ देवी, इस माँ का बेटा बनकर इसके बेटे की शादी कराकर ले आता हूँ और कल शाम को वापसी में ये लोग यहीं पर पड़ाव डालेंगे, तब तक मैं इनके पास रहूँगा। इसके बाद मैं तुम्हारे पास लौट आऊँगा। ठीक है स्वामी, आप चले जाइए। और नाग नागिन से इजाज़त लेकर अपने शरीर को वहीं छोड़कर उस माँ के बनाए मिट्टी के पुतले में प्रवेश हो गया और उस पुतले से एक बहुत ही सुंदर नौजवान बेटा बनकर माँ के सामने आता है और माँ के पैर छूकर माँ के आंसू पोंछते हुए कहता है, माँ, ईश्वर ने तेरी सुन ली, अब अपने आंसू पोंछ ले। अब तेरे पति का यानी मेरे पिता का कल का अंतिम दिन नहीं होगा और ना ही तेरे नगर में जग हंसाई होगी और ना ही अब बेटी वालों के यहाँ तेरी इज्जत का फालूदा होगा। फिक्र न कर माँ, अब मैं आ गया हूँ। दोस्तों, कहानी लंबी होने के कारण हमने कहानी को 2 भागों में बांट दिया है। अगला भाग बहुत जल्द आपके सामने होगा। कहानी आपको अच्छी लगी हो और कहानी को लाइक ना किया हो तो लाइक कर दीजिए। आपका एक लाइक हमारा हौसला बढ़ाता है। तो चलिए दोस्तों, अब मिलते हैं अगले भाग में। तब तक के लिए नमस्कार।